क्षत्रिय है अपमान का घूंट ना सह सके। इस कड़वी बात को सुनकर रोते रोते बाहर निकले तो देखा चारों तरफ देखते हैं कि कहाँ जाऊं। महल से बाहर आ तो गए, अब सोच रहे हैं कि कहाँ जाऊं, तो जंगल की ओर चल दिए। और घनघोर जंगल में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। परमात्मा को ढूंढते ढूंढते उन्हें एक संत के दर्शन हुए। संत कौन? नारद जी। जब कभी भी हम अपने जीवन में सच्ची लगन से परमात्मा को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो कोई ना कोई हमारे जीवन में संत अवश्य आता है। क्यों? बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। और बिना संत के मिलते नहीं है भगवान। भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक संत हमें प्राप्त नहीं होता और सत्संग प्राप्त नहीं होता। और जब भगवान की कृपा हो जाए तो संत भगवान हमारे जीवन में जरूर आते हैं। जब वो हमारे जीवन में आ जाते हैं संत भगवान, तो हमें भगवान स्वयं भी जरूर मिल जाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो आज देव ऋषि नारद जी वन में मिले और ध्रुव ने नारद जी को प्रणाम किया और अपनी कथा व्यथा सुनाई। इस प्रकार में मुझे मेरी माता ने या सौतेली माता ने फटकार कर निकाल दिया। तो नारद जी कहते हैं कि अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंगम मृषयताम, कि जो ये जो क्षत्रिय है ना, कहते हैं अपना अपमान कभी नहीं सह सकते हैं। अद्भुत तेज है क्षत्रियों का। अब जो है नारद जी ने थोड़ी सी परीक्षा लेनी चाहिए। नारद जी कहते हैं कि अरे भाई, अभी तो आप इतने छोटे हो, आपका जीवन तो खेलने कूदने का है। अब किस लिए भगवान को पाना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि भाई घर में भाई खटपट, चलो वो बाबा के मठ। तो घर में अगर कोई थोड़ी सी खटपट हो गई तुरंत बैरागी बन जाओ और बाबा के मठ पे पहुंच जाओ, ऐसा नहीं है। तो हर तरह से प्रलोभन जब दिए नारद जी ने, तो ध्रुव जी बोले कि यदि आप मुझे बता सकते हो कि भगवान कहाँ मिलते हो तो ठीक है, वरना आप अपनी बात रहने दो। हम बिना भगवान के मिले हुए वापस घर नहीं जाएंगे, लौटने वालों में से नहीं है, कहते हम। तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए जब ध्रुव जी, तो आज नारद जी ने 12 अक्षर का मंत्र दिया। 12 अक्षर मंत्र जब दिया तो स्थान भी बता दिया कि जाओ उत्तर दिशा की ओर मथुरा मंडल में, जहाँ पे मथुरा मंडल में जाकर जहाँ पे आप जो है तपश्चर्या करो और भगवान आपको स्वतः अवश्य मिलेंगे। गुरु आज्ञा को स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े। मधुवन में आए और नियम क्या लिया? त्रिरात्रांते कपित भाद्राय, 3 दिन तक जो है फलाहार किया। 3 दिन में एक बार फलाहार किया। फिर एक महीने तक ये नियम चला और 1 महीने बाद क्या नियम चला? 6 दिन में एक बार। और फिर वो 2 महीने निकलने के बाद तीसरे महीने वृक्षों के पत्ते खाकर ही रहने लगे। और ऐसे करते करते 6 महीने, जब 6वां महीना लगा तब तो 1 महीने तो श्वास लेकर एक बार श्वास लेते। पहले 9 दिन तक श्वास लेते, 9 दिन में एक बार लेते, फिर बाद में एक बार। इस तरह से बढ़ाया उन्होंने
और अंत में तो छठे महीने तो उन्होंने एक बार में ऐसा श्वास उठाया, ऐसा प्राणायाम उठाया कि संपूर्ण जीव का चराचर का श्वास अवरुद्ध कर दिया। अवरुद्ध करने के पश्चात देवता लोग घबराए। देवता लोग जब घबराए तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु हमारी तो सांस ही नहीं निकल रही है, जब श्वास नहीं निकल रही है। ब्रह्मा जी उन्हें वैकुंठ लेके गए। वैकुंठ लेके गए तो भगवान ने उन सबको बोला कि माँ भ्रष्ट, तुम सब लोग डरो नहीं, ये मेरा ही भक्त ध्रुव है जो इसमें मेरी तपस्या में तत्पर है, वृंदावन धाम ध्रुव टीला में मधुबन में। तो इसलिए मैं इसे दर्शन देने जाता हूँ। भगवान दर्शन देने गए और भगवान जो है हृदय में जो विराजमान थे, जब ध्रुव जी को वो नहीं दिखने लगे, उनकी छवि चली गई, तो उसमें ध्रुव जी ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोली तो देखा कि सामने भी वही छवि जो कहाँ थी, जो उनके हृदय में थी। अब स्तुति करना चाहते हैं परंतु स्तुति कर नहीं पा रहे, तो भगवान ने मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम।